स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट न्यूज़ और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द यूएस एंड चाइना के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, यूएस के जो लॉ मेकर्स हैं उनके द्वारा इंडिया का जो धर्मशाला है हिमाचल प्रदेश स्टेट के अंदर, वहाँ पे विजिट किया गया। आप देखिए कि धर्मशाला के अंदर जो तिब्बतियन कम्युनिटी है उनके जो कैंप्स एंड कॉलोनीज हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। 1959 के समय में चाइना के द्वारा जो तिब्बत है उसको अनेक्स किया गया था, तो उस समय में जो तिब्बतियन कम्युनिटी हैं उनके जो रिलीजियस लीडर्स हैं, इसके अलावा काफ़ी सारे पर्सन्स हैं, उनका इंडिया के अंदर जो माइग्रेशन है आपको देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स, यूएस के जो लॉ मेकर्स हैं उनके द्वारा अश्योर किया गया कि दलाई लामा के जो सक्सेसर को चूज किया जाएगा, उसके अंदर जो चाइना का जो इंटरवेंशन है वो नहीं किया जाएगा। यूएस के द्वारा इस तरीके से जो सक्सेसर के अंदर चाइना का जो इंटरवेंशन है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, अगर हम यूएस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो यूएस का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उनके द्वारा रिसेंटली एक एक्ट है उसको भी पास किया गया था, जो आपको रिजोल ऑफ तिब्बत एक्ट के नाम से देखने के लिए मिलता है कि तिब्बतियन कम्युनिटी का जो बेसिकली फोर्सफुल जो माइग्रेशन आपको देखने के लिए मिलता है 1959 के समय में, उनको उनके जो बेसिक जो नेटिव प्लेस है उसके ऊपर रिस्टोर किया जा सके, उसी के रिगार्डिंग में आपको ये जो रिजोल ऑफ तिब्बत एक्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। यूएस एंड चाइना के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो कुछ दिन पहले हमने एक एडिटोरियल को भी रीड किया था। स्टूडेंट्स, एडिटोरियल के अंदर में जो टैरिफ वॉर है जो यूएस एंड चाइना का फिर से इमर्ज हुआ है उसके बारे में डिस्कस किया गया है कि बहुत कंट्रीज़ के द्वारा एक दूसरे के प्रोडक्ट के रिगार्डिंग में जो टैरिफ है उसको इंक्रीज किया गया है, तो फिर से जो टैरिफ वॉर है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कशन हमने वहाँ पे एडिटोरियल के अंदर कैरी आउट किया था। स्टूडेंट्स, अगर हम तिब्बतियन कम्युनिटी के बारे में ये जो हमने डिस्कस किया, जो 1959 के समय उनका फोर्सफुल इंडिया के अंदर माइग्रेशन है, उस समय चाइना के द्वारा जो तिब्बत है उसको अनेक्स किया गया था। तो आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश का जो धर्मशाला है, इसके अलावा जो कर्नाटका के अंदर भी एक जगह है जिसको कि हम बाइलाकुप्पे के नाम से जानते हैं, कौशल नगर के नियर बाई एरियाज के अंदर वो सिचुएटेड है बाइलाकुप्पे। तो वहाँ पे भी आपको जो बाइलाकुप्पे नाम की जो जगह है वहाँ पे भी आपको जो तिब्बतियन कम्युनिटी है उनके जो कैंप्स हैं, कॉलोनीज हैं, वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द जो यूएस एंड चाइना का जो डिफरेंसेज हैं उनके पर्सपेक्टिव से, और तिब्बतियन कम्युनिटी के जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनके रिगार्डिंग में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, अगर हम दलाई लामा के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि जो दलाई लामा है वो बेसिकली एक पोस्ट है, इनके जो सक्सेसर है उनको चूज किया जाएगा, उनके सक्सेसर को चूज किया जाएगा। तो उसी के रिगार्डिंग में ये कम्प्लीटली डिस्कशन है कि इनके सक्सेसर को जो तिब्बतियन एरिया है वहाँ से चूज किया जाएगा या इंडिया के अंदर ही किसी पर्सन है उसको चूज किया जाएगा, उनको जो नेक्स्ट दलाई लामा है उसके रूप से यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है, जो आप देखिए कि एनटीए के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, तो उस एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया। बेसिकली उसके अंदर में यहाँ पे एग्जामिनेशन प्रोसेस के अंदर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ का जो प्रोसीजर है वो देखने के लिए मिला, कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं वो देखने के लिए मिला, तो उसी के बाद में उस एग्ज़ाम को यहाँ पे कैंसिल किया गया है। कनिष्का का जो आप देखिए कि जो एनिवर्सरी है उसको यहाँ पे रिमेंबर किया जाएगा इंडियन पर्सनस के द्वारा। और चाइना के जो कनाडा के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वहाँ पे खालिस्तानी जो एक्टिविस्ट हैं जिनका लास्ट ईयर वहाँ पे जो डेथ है वो देखने के लिए मिला था, तो उनका जो डेथ है उसको वहाँ पे ऑब्जर्व किया जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे रीड करें कनिष्का जो फ्लाइट है उसके पर्सपेक्टिव से, आप देखिए कि वो फ्लाइट 1985 के समय में जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट है उनके द्वारा वहाँ पे बॉम्बिंग है वो किया गया था, जिसके अंदर काफ़ी सारे लोग हैं उनका डेथ हुआ था। और अगर हम बात करें स्टूडेंट जो पंजाबी कम्युनिटी है उनके पर्सपेक्टिव से, तो आपको कनाडा के अंदर जो पंजाबी कम्युनिटी है उनका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि जो कनाडा का जो कैबिनेट है उसके अंदर में काफ़ी अच्छे जो पोर्टफोलियोज़ हैं। थर्ड, वहाँ पे जो लैंग्वेज है उसको भी अंदर भी जो पंजाबी लैंग्वेज है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। कनिष्का का ये बॉम्बिंग है 1985 के समय हुआ था, एक एयरप्लेन के अंदर में इस तरीके से बॉम्बिंग कैरी आउट किया गया जिसके अंदर काफ़ी सारे लोगों का डेथ हुआ है। लास्ट ईयर जिन पर्सन का वहाँ पे डेथ हुआ कनाडा के द्वारा इंडिया के अगेंस्ट में जो एलिगेशंस लगाए गए थे, तो आप देखिए कि जब भी आप कनाडा के बारे में रीड करते हो, जब भी आप कनाडा के, सपोज कीजिए कनाडा का मैप है, सपोज कीजिए ये कनाडा का आपको मैप है वो देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, इसका जो वेस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे तो आप देखिए कि यूएसए आपको देखने के लिए मिलेगा, जो बट जो कनाडा का जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे वैनकूवर नाम का एरिया है, ब्रिटिश कोलंबिया है, ये बेसिकली वो एरिया है जहाँ पे आपको जो लंबरिंग इंडस्ट्री है, जो वुड का जो इंडस्ट्री है उसका अच्छे से प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि मैक्सिमम यहाँ पे जो इंडस्ट्री जो डेवलप हुआ है वो लंबरिंग इंडस्ट्री या जो वुड इंडस्ट्री है उसका ही डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा।
बेसिकली आप देखिए कि इंडियन ओरिजिन के जो पर्सन्स हैं उनका काफ़ी अच्छी संख्या में प्रेजेंस है इस एरिया के अंदर में, जो ब्रिटिश कोलंबिया है, वैनकूवर का जो रीजन है। वैनकूवर आप देखिए कि आपको हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है उस दौरान में भी न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। आपने कोंगाटा मारू नाम का जो इंसिडेंट है उसके बारे में रीड किया होगा। वो आप देखिए कि वैनकूवर के अंदर ही वो एक शिप है वहाँ पे विजिट करता है, जिसको कि कनेडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा अलाउ है वो नहीं किया जाएगा उस दौरान में। हमारे काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी जो हेडक्वार्टर है इसी रीजन के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। यूएस का आप देखिए कि सिटल नाम की जो जगह है इसी के नियर बाई एरियाज़ के अंदर सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रोबितारा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके बारे में है। कहाँ पे है प्रोबितारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ये आपको देखने के लिए मिलेगा आसाम के अंदर में। और आप देखिए कि जो वन हॉर्न राइनो है, वन हॉर्न राइनो का IUCN स्टेटस क्या है स्टूडेंट्स? इनका IUCN स्टेटस आपको वल्नरेबल देखने के लिए मिलता है। वन हॉर्न राइनो का जो पोचिंग है वो मास लेवल के ऊपर किया जाता है। इसके प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग में इंडिया राइनो विजन आपको देखने के लिए मिलेगा। इंडिया राइनो विजन है जिसको कि 2005 के समय लॉन्च किया गया था। काफ़ी सारे स्टेट्स के द्वारा, स्पेशली आसाम के द्वारा अपना जो स्पेशली जो कुछ बटालियन है, जो फोर्स है उसको डेवलप किया गया है जिससे कि राइनोज का जो प्रोटेक्शन है, पोचिंग है, उसको रोका जा सके। प्रोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इसको मिनी काजीरंगा के नाम से भी जाना करते हैं। मिनी काजीरंगा के रूप से इसको क्यों जाना करते हैं स्टूडेंट्स? आप देखिए कि यहाँ पे जो वन हॉर्न राइनो का जो डेंसिटी है, आपको हाईएस्ट डेंसिटी आपको देखने के लिए मिलेगा कि इनका एरिया के अंदर में जो प्रेजेंस है वो वन ऑफ द हाईएस्ट है प्रोबितारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में। स्टूडेंट जब भी हम आसाम के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं तो आपको एक इन्फॉर्मेशन जरूर से होना चाहिए कि आसाम के अंदर जो 7 नेशनल पार्क हैं, तो ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है कि आपको जो 7 नेशनल पार्क है उनके बारे में पता होना चाहिए। कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बताना कि 7 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। कि रायमोना नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, वहाँ पे दिहिंग पटकाई है, डिब्रू सिकोवा है, काजीरंगा है। कौन कौन से नेशनल पार्क हैं जो 7 टोटल आसाम के अंदर में है, उनका नेम आप जरूर से लिखना। मैप के अंदर में आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक के जो यहाँ पे जो नेशनल पार्क है उनको जरूर से एक बार मार्क करना है स्टूडेंट्स, आप अपने रफ मैप के अंदर में, अपने एटलास के अंदर में। क्योंकि आप देखिए कि जो रायमोना है जो वेस्टर्न पार्ट के अंदर सिचुएटेड है, कंप्लीटली वेस्टर्न पार्ट के अंदर में, और यहाँ पे आपको डिहिंग पटकाई एंड डिब्रू सिकोवा है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। रिवर के पर्सपेक्टिव से भी आप इसका प्रैक्टिस है वो कर सकते हो। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द, हमने जो प्रोबितारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मिनी काजीरंगा के नाम से जिसको जाना करते हैं उसके बारे में रीड किया। नेक्स्ट आप देखिए कि एक पॉलिटिकल लीडर हैं, उनके द्वारा पार्टी को चेंज किया गया है। एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है ये इन्फॉर्मेशन। ये कहाँ से रिलेटेड है? हरियाणा से रिलेटेड ये पॉलिटिशियन है जिनके द्वारा पार्टी है उसको यहाँ पे चेंज किया गया है, तो उसी को यहाँ पे डिस्कस किया गया। बेसिकली आप देखिए कि हरियाणा के अंदर एक रीजन है भिवानी, काफ़ी सारे इंडिया के अंदर जो बॉक्सर हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसको कि इंडिया का मिनी क्यूबा के नाम से भी जाना करते हैं। मिनी क्यूबा बेसिकली ये रीजन है। हरियाणा का जब पॉलिटिक्स के बारे में जब डिस्कस करोगे एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है। हरियाणा से रिलेटेड एक IAS ऑफिसर है, उनके द्वारा एक बुक लिखा गया है कि हरियाणा अंडर द 3 लाल। 3 आपको वहाँ पे पॉलिटिशियन है वो देखने के लिए मिलते हैं अर्लियर फेज के अंदर में, जिनका जो नेम है वो लाल के रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलेगा। एक पर्सन है बंसी लाल, एक देवी लाल आते हैं वो पॉलिटिशियन है, उनका भी एक फैमिली है। फिर आपको एक भजन लाल है वो देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिए कि ये जो पर्सन है बंसी लाल, इनके द्वारा बेसिकली जो हरियाणा का जो डेवलपमेंट है इनिशियल फेज के अंदर जब हरियाणा क्रिएट हुआ था, कब क्रिएट हुआ था हरियाणा? 1966 के समय क्रिएट होता है। हिंदी स्पीकिंग पीपल्स, पंजाबी स्पीकिंग पीपल्स को सेपरेट कर दिया गया, उनका पंजाब बना दिया गया। हरियाणा से क्रिएशन से पहले हरियाणा किसके अंडर हुआ करता था? पंजाब का ही ये पार्ट हुआ करता था, जिसको कि आप देखिए कि यूनाइटेड पंजाब के नाम से जाना करते थे। फिर पंजाबी स्पीकिंग पीपल्स के लिए पंजाब आपको देखने के लिए मिलता है। हिंदी स्पीकिंग पीपल्स का आप देखिए कि हरियाणा क्रिएट किया गया, जो उनका हरियाणवी डायलेक्ट है आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। और इसके अलावा स्टूडेंट जो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल हैं उनका यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था उस दौरान में। फिर उसको 1971 के समय हिमाचल प्रदेश एज ए स्टेट के रूप से क्रिएट किया जाता है। उस समय यूटी बना था 1966 के समय में। एक कमीशन बनता है शाह कमीशन, और ये जो कंप्लीटली जो मूवमेंट है उसको आप देखिए कि मास्टर तारा सिंह है जिनके द्वारा लीड किया गया था, जिसको कि हम पंजाबी सूबा मूवमेंट के नाम से जानते हैं। तो 1966 के समय शाह कमीशन के
द्वारा बाउंड्री का जो डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व किया गया, हरियाणा क्रिएट होता है। उसी के बाद में कुछ पॉलिटिशियंस आते हैं पावर के अंदर में, पर लेटर फेज के अंदर में इनिशियल कुछ 3 to 4 ईयर के बाद में आपको ये पर्सन है वो देखने के लिए मिलेंगे। तो उन्हीं की फैमिली से रिलेटेड ये पर्सनैलिटी है जिनके द्वारा पार्टी है वो चेंज किया गया। एग्जाम के पर्पज़ से क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था यहाँ पे, एग्जाम के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट यही था, 1966 के समय क्रिएट हुआ। हरियाणा के 2 नेशनल पार्क हैं, बता दो आप नाम एक बार, कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। एक है स्टूडेंट सुल्तानपुर, कहाँ पे है वो, गुरुग्राम जो एरिया है वहाँ पे सुल्तानपुर देखने के लिए मिलेगा। एक आप देखें कि यमुनानगर का जो एरिया है, यमुनानगर कहाँ पे है, हरियाणा के अंदर में, जो आपको नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर में देखने के लिए मिलेगा, जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ में अपना एरिया शेयर करता है। तो आप देखिए कि स्टूडेंट जो यमुनानगर है वहाँ पे सिचुएटेड है कालेसर नेशनल पार्क, कालेसर नेशनल पार्क वहाँ पे सिचुएटेड है। जिस एरिया के बारे में हम डिस्कस किए हैं यमुनानगर के बारे में, वहाँ पे शुगर केन का जो प्लांटेशन है, शुगर केन का जो खेती है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और जिस एरिया से रिलेटेड ये पर्सन आप देखिए कि वहाँ पे सेमी डेजर्ट का जो कंडीशन है, राजस्थान के साथ में एरिया शेयर करता है, ये भिवानी का जो एरिया है। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो सेमी डेजर्ट कंडीशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें एमएसपी के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि 14 जो खरीफ का जो क्रॉप है उनकी रिगार्डिंग में जो एमएसपी है वो यहाँ पे उसको इंक्रीज किया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा। नेक्स्ट आपको एमएसपी के बारे में पता होना चाहिए, कैबिनेट कौन सा कमेटी है जिसके द्वारा रिकमेंड किया जाता है एमएसपी को किसी भी क्रॉप के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है, उनके द्वारा आप देखिए कि एमएसपी है उसको रिकमेंड किया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, जो गवर्नमेंट के ऊपर में आपको कम्प्लीटली डिपेंड है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कास्ट के जो डिफरेंसेज है उनके बारे में डिस्कस किया गया है। तमिलनाडु का एक केसेज है उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन ये है कि जो कास्ट के जो डिफरेंसेज है उनको स्कूल लेवल के ऊपर में एलिमिनेट करने का ज़रूरत है, जिससे कि सोसाइटी के अंदर आने वाला जो फ्यूचर जनरेशन है उसके अंदर डिवाइड है वो ना क्रिएट हो। तो उसी के रिगार्डिंग में बेसिक स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस ये किया गया है। इसके अलावा आप देखिए कि आर्टिकल 15 है, उसके अंदर भी कास्ट है, रिलीजन है, सेक्स है, प्लेस ऑफ बर्थ है, ऐसे 5 एरियाज है जिनको डिफाइन किया गया है, जिनको बताया गया है आर्टिकल 15 के अंदर में कि डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होना चाहिए। उसके अगर हम कुछ एक्सेप्शंस के बारे में भी डिस्कस करें तो आप देखिए कि आर्टिकल 15 का जब डिटेल आप डिस्कस करोगे तो वुमेन एंड चिल्ड्रन के परस्पेक्टिव से भी आपको कुछ प्रोविजन है वो देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि जो 20 जून का जो डे है, 20 जून का जो डे है उसको आप देखिए कि यहाँ पे रिफ्यूजी डे के रूप से सेलिब्रेट किया जाता है। जो तमिलियन पर्सन जो इंडिया के अंदर रिफ्यूजी के रूप से आप देखिए 1983 के समय विजिट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे श्रीलंका के अंदर में जो बेसिकली आपको जाफना का जो एरिया है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका के अंदर में, वहाँ पे आपको सिविल वॉर का सिचुएशन देखने के लिए मिलता है। लिट्टे है, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्रिएट किया गया था, जो वहाँ पे जो तमिलियन पर्सनस हैं उनके द्वारा। स्टूडेंट्स आप देखिए कि यहाँ पे ये माइग्रेट करते हैं तो उसी के बारे में डिस्कस किया गया है कि डिस्प्लेस वन है उनका अब जो प्रेजेंट समय में जो एम्पावरमेंट है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि उस समय वो लोग हैं इंडिया के अंदर माइग्रेट किए। बट आप देखिए कि प्रेजेंट उनका जो जनरेशन है, उनके जो कैंप्स हैं, उनके जो कॉलोनी जो उनको डेवलप किया गया था, 4 टाइम में आपको जो मास लेवल के ऊपर माइग्रेशन है वो देखने के लिए मिलेगा, जो फर्स्ट टाइम में 1983 के समय में है। नेक्स्ट आप देखिए कि उसके बाद में आपको डिफरेंट फेज के अंदर में जो सिविल वॉर का सिचुएशन है उस दौरान में देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे डिस्कस ये किया गया है कि उस समय का जो बेसिकली जो जनरेशन हुआ करता था उनके द्वारा हार्ड वर्क को कैरी आउट किया गया, चाहे हाउस होल्ड वर्क हो या डिफरेंट वर्क्स है उनको कैरी आउट किया गया। और उसके बाद में आप देखिए कि किसी भी पर्सन के द्वारा जो माइग्रेशन किया जाता है, अपना जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज़ उनको वहाँ पे किसी भी एरिया के अंदर में वैकेंट करते हुए दूसरी एरिया के लिए जब माइग्रेट करते हैं तो उनका जो बिल्डअप प्रोसेस है वो काफ़ी जो समय है वो लेता है, काफ़ी समय आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस ये किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स 2-3 एडिटोरियल्स आप बेसिकली यहाँ पे जो माइग्रेशन या जो रिफ्यूजीज हैं उन्हीं के रिगार्डिंग में डिस्कशन है। उन्हीं के रिगार्डिंग में डिस्कशन ये है कि इंडिया के आप देखिए कि डिफरेंट पार्ट्स के अंदर में आपको माइग्रेशन देखने के लिए मिलता है। अगर हम बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो बांग्लादेश से आप देखिए कि चकमा एंड हजूंग नाम के जो कम्युनिटीज़ हैं उनका माइग्रेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। म्यांमार के अंदर सिचुएशन सही नहीं है तो वहाँ से भी जो रोहिंग्याज है उनका माइग्रेशन आपको देखने के लिए मिलता है। और भी अगर हम बात करें तो स्टूडेंट जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अलावा आप देखिए अफगानिस्तान है, वहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का इंडिया के अंदर आपको माइग्रेशन देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पे माइनॉरिटीज़ का जो ट्रीटमेंट है वो सही नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो इसी वजह से आपको इंडिया के अंदर में काफ़ी सारे जो माइग्रेंट पर्सनस है वो देखने के लिए मिलते हैं। बट अगर हम बात करें स्टूडेंट
स्टूडेंट्स जो रिफ्यूजी का जो एक्ट है 1951 के समय का, तो उसको क्या इंडिया के द्वारा साइन किया गया है, इंडिया उसका सिग्नेटरी नहीं है। रिफ्यूजी जो कन्वेंशन है उसका इंडिया सिग्नेटरी नहीं है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर हीट वेव का जो कंडीशन है वो डेवलप हुआ है। एक लॉन्ग स्ट्रेच के रिगार्डिंग में आपको जो हीट वेव का जो कंडीशन है वो देखने के लिए मिलता है। इस हीट वेव की कंडीशन के अंदर में जो पावर का जो कंजप्शन है वो भी इंक्रीज हुआ है। आप देखिए कि पावर का जो कंजप्शन इंक्रीज इस वजह से हुआ क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक थिंग्स है जैसे कूलर है, AC है, इन सभी का यूज किया जाता है। तो उसी के रिगार्डिंग में डिस्कशन ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट को एज इसको डिजास्टर के रूप से डिक्लेयर करने का जरूरत है। आप देखिए कि हीट स्ट्रोक की वजह से काफ़ी सारी जो डेथ है वो भी यहाँ पे सामने आई हैं हीट स्ट्रोक की वजह से। तो इसको एज ए डिजास्टर के रूप से डिक्लेयर किया जा सके जिससे कि इसको बेटर वे में डील किया जा सके। स्टूडेंट जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं वहाँ पे कुछ डिजीज का आउटब्रेक आपको देखने के लिए मिलता है, जिसको कि आप देखिए काफ़ी सारी ऐसी डिजीज हैं जिनको कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के नाम से भी जाना करते हैं। नेग्लेक्टेड जो ट्रॉपिकल डिजीज है उनका हाईएस्ट बर्डन आपको एशिया और अफ्रीका के जो रीजन्स हैं वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। क्यों यहाँ पे हुआ करता है? एक तो कम पर्सन है, लैक ऑफ रिसर्च है, लैक ऑफ फंडिंग है इन डिजीज के रिगार्डिंग में, इस वजह से इनका जो हाईएस्ट बर्डन है वो आपको एशिया है, अफ्रीका है, वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। हिंदू कुश हिमालयाज, आप देखिए कि हिंदू कुश हिमालयाज के बारे में डिस्कस किया गया है। इसका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द इंटीग्रेटेड जो माउंटेन रेंजेज हैं उनकी डेवलपमेंट के परस्पेक्टिव से एक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है हिंदू कुश हिमालयाज हैं या हिमालयन स्टेट जो कंट्रीज है उनको वहाँ पे शामिल किया गया है। तो आप देखिए कि हिंदू कुश हिमालयाज के अंदर जो स्नो है उसका प्रेजेंस आपको हायर नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो रिवर्स का जो रिवर्स के अंदर में जो वाटर है उसके रिगार्डिंग में भी जो इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिला है। डिफरेंट कंट्रीज के अंदर में रिवर का जो टोटल जो आइस है वो काफ़ी कम हुआ है, तो उसके बारे में डिस्कस किया गया है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप देखिए कि Cas9 जो आपने काफ़ी बार रीड किया होगा, Cas9 एक जीन एडिटिंग जो टेक्नोलॉजी है जिसमें सीजर हुआ करता है। Cas9 ये UPSC के द्वारा काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टूडेंट जो Cas9 है, Cas9 को यूज़ करते हुए, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जो सिकल सेल एनीमिया है, जो ब्लड का जो डिसऑर्डर है, स्पेशली ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर पाया जाता है, तो सिकल सेल एनीमिया है उसको डील किया जाएगा। उसके रिगार्डिंग में जो डेवलपमेंट है उसके रिगार्डिंग में डिस्कस ये किया गया है। यहाँ पे PM सर के द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसको इनोग्रेट किया गया। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? कुमार गुप्त के द्वारा, गुप्ता डायनेस्टी के जो कुमार गुप्त है उनके द्वारा स्टार्ट किया गया। हर्षवर्धन है, पाला जो डायनेस्टी है लेटर फेज के अंदर बंगाल से जो रूल किया करते थे उस समय ये यूनिवर्सिटी है आपको काफ़ी अच्छे लेवल के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। हिन श्यांग जो हर्षवर्धन के समय इंडिया के अंदर विजिट करते हैं, अब आप देखिए कि बाद के समय में आपको आर्यभट्ट हैं, उन सभी के द्वारा जो एजुकेशन का जो बेसिक सिस्टम है उनके यहाँ पे नालंदा के अंदर रिसीव किया गया, काफ़ी अपना जो एजुकेशन है वो रिसीव किया गया था। फिर बख्तियार खिलजी नाम के एक पर्सन आते हैं जो कि जनरल हुआ करते थे, किसके? मोहम्मद गोरी के जनरल हुआ करते थे, उनके द्वारा इस यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया गया था। इसके रिगार्डिंग में प्रेजेंट समय में और भी आपको डिफरेंट स्टोरीज देखने के लिए मिलती हैं। हमारी बुक के अंदर बख्तियार खिलजी को लिखा गया है तो हम तो वो ही इसके बारे में रीड करेंगे कि उन्हीं के द्वारा इसको डिस्ट्रॉय किया गया था। तो स्टूडेंट 2010 के समय इसको इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस के रूप से डिक्लेयर किया गया और आप देखिए कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो इनोग्रेट हुआ है। साउथ अफ्रीका के अंदर में जो दोबारा से जो कोलिशन का गवर्नमेंट फॉर्म हुआ उनके द्वारा दोबारा से जो यहाँ पे ओथ है वो लिया गया है। म्यांमार के अंदर में देखिए कि उनके एक पॉलिटिकल लीडर हैं आंग सान सू की, जो अभी प्रेजेंटली अरेस्ट किया गया है, जेल के अंदर हैं वो। तो उन्हीं के जो बर्थडे सेलिब्रेशन को जो म्यांमार अथॉरिटीज़ है उनके द्वारा अरेस्ट किया गया है, किन्हीं पर्सन्स के द्वारा उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। ईरान के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड हैं जो 1979 के समय ईरानियन रिवोल्यूशन के बाद में आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो उनको एज ए टेररिस्ट ग्रुप के रूप से कनाडा के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। फिलीपाइंस का कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। होती रिबेलियंस कहाँ है? यमन के अंदर में है। होती रेबेल्स के द्वारा आप देखिए कि शिप के ऊपर अटैक किया गया, उसका जो सिंक आपको रेड सी के अंदर देखने के लिए मिलता है। इजराइल के द्वारा हैवी बॉम्बिंग है उसको यूज किया गया था गाजा स्ट्रिप के अंदर में, एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है, मल्टीपल टाइम्स हमने इसको रीड किया है। और नेक्स्ट आप देखिए कि रसिया एंड नॉर्थ कोरिया के द्वारा एक डिफेंस का जो पैक्ट है वो साइन किया गया, किसी भी अटैक के दौरान में एक दूसरे को असिस्ट किया जाएगा इन कंट्रीज के द्वारा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।